नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो आज हम आ गए हैं घाघारी धाम भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए। ये 200 साल पुराना शिव मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन है और इसकी मान्यता के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। काफ़ी चर्चे में रहती है यह मंदिर, यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो आज हम भी पहुँच गए हैं घाघारी धाम। घाघारी धाम पहुँचने से पहले हमें ऑन रोड होके आना पड़ता है और कुछ इस तरह से टर्न लेके एंट्री करके जंगलों के बीच घिरा हुआ है, तो हम जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ सखुआ का पेड़ है, चिड़ियों की गुनगुनाहट और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं घाघारी धाम। जैसे जैसे आप घाघारी धाम पहुंचेंगे आपको हर एक जगह बोर्ड का गाइड नज़र आएगा, जहां पे आप देख के ईजी से पहुंच सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि हम लोग घाघारी धाम पहुंच चुके हैं। घाघारी धाम पहुंचने के साथ कुछ इस तरह से हमें नज़र आता है। घाघारी धाम पहुंचकर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बोर्ड लगा हुआ है, इसी से आप समझ सकते हैं कि अब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पार्किंग की भी सुविधा दी गई है और कई सारे प्रसाद के स्टॉल लगाए गए हैं। तो हम यहाँ पर कुछ भी देर ना करके प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद में आप देख सकते हैं कितने सारी चीज़ दिए गए हैं, फूल है, सभी प्रसाद जितना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। प्रसाद के जो स्टॉल लगाए गए हैं वहाँ, तो यहाँ से हम लोग प्रसाद लेके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको हर एक तरफ स्टॉल नज़र आएंगे प्रसाद के। तो आगे बढ़ते हैं, हमें इधर से ही जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनाई गई है, पुल बनाया गया है और ये स्टॉल वगैरह है जहाँ पर आपको प्रसाद मिल जाती हैं और मंदिर आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पुल बनाया गया है। पुल की बात कही जाए तो पहले यहाँ पुल नहीं था, सब लकड़ी का बनाया हुआ पुल से गुजर के जाते थे, जो काफ़ी तकलीफ दे था, लेकिन लोग भगवान के दर्शन करने पहुँच ही जाते थे। तो इस वीडियो में आपको इस मंदिर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के एंड तक बने रहें। तो जैसे ही आप प्रसाद लेके आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको यह पुल मिलेगा और पुल से आपको यह खूबसूरत सा प्रकृति का दृश्य देखने को मिलेगा जो आपका मन मोह लेगा। तो यह जो पुल है बहुत ही अच्छा बनाया गया है। काफ़ी तकलीफ हुई लोगों को पहले, क्योंकि यह पुल नहीं था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो इस पुल से आपको चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा नज़र आएगा देखने के लिए, क्योंकि यह पूरा तरह से जंगलों से घिरा हुआ यह मंदिर। तो यह पुल है और इसके नीचे से यह घाघरी फॉल कहा जाता है। यहाँ से पानी नीचे की ओर गिरती है, यहाँ से पूरा पानी जो है बहकर नीचे की ओर जाता है। तो पानी जो है ख़त्म हो चुका है और कुछ बचा हुआ है पानी, उसमें देख सकते हैं गांव के बच्चे किस तरह से नहा रहे, एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। हमारे अलावा भी कई सारे श्रद्धालु जो हैं पूजा करने आए हैं, शिव जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो यह जो घाघारी धाम है एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है जो करीबन 200 साल पुराना है। 1932 में जब ऋषि महात्मा यहाँ आने लगे थे तब लोगों को पता चला कि यहाँ पर एक शिवलिंग भी है। तब से लोग यहाँ शिव जी की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिए। उसके बाद लोग दूर दूर से भगवान शिव जी के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने आने लगे। इसके अलावा यहाँ पर हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर भी है जहाँ पर कई श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। तो जब आप यहाँ पहुँचते हैं और मुख्य मंदिर शिव जी की जो है जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है वहाँ पर पूजा करते हैं, तो एक खास बात है जिसको आप ध्यान रखें, इस बात को आप याद रखें। तो यहाँ की जो मान्यता है, शिवलिंग की पूजा करने के बाद उन्हें दोनों हाथों से गले लगाना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर दोनों हाथ आपस में जुड़ जाते हैं तो मनोकामना मांगी हुई आपकी पूरी होने वाली है। भगवान शिव जी उस मनोकामना को आपकी पूरी करने वाली हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और यह काफ़ी प्राचीन मान्यता है और सभी लोग इसे मानते भी हैं और बहुत लोगों का जो है पूरा भी हुआ है। तो लोगों के बीच श्रद्धा के साथ साथ विश्वास भी है और पूरा भी हुआ है, यह जीता जागता सबूत भी है। इसके बाद आप मुख्य मंदिर से पूजा करके जब बाहर निकलेंगे तो मंदिर से पथरीले रास्ते से नीचे उतरने पर आपको शेषनाग की गुफा मिलेगी, जहां पर सभी लोग शिव जी की पूजा करने के बाद दर्शन करने के लिए जाते हैं। गुफा तक जाने का रास्ता जो है बड़े बड़े पत्थरों से होकर जाता है, इसलिए वहां समय समय पर सावधानी बरतनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है, जहाँ पर साक्षात्कार बजरंगबली जी की मूर्ति विराजमान है, जहाँ भक्तगण पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा मुख्य शिव मंदिर के बगल में दुर्गा मंदिर है, जिसमें माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति स्थापित है।
भक्तगण यहाँ पर भी पूजा करते हैं। जब आप यहाँ पर पूजा करने आते हैं तो प्रसाद के साथ साथ यहाँ जल की भी सुविधा मिल जाती है। यहाँ भगवान जी पे चढ़ाने के लिए जल की जो सुविधा है वो नल लगाया गया है, वहाँ से आप पानी लेके सभी जगहों पर जल जो है अर्पित कर सकते हैं। तो मुख्य मंदिर के आसपास बहुत सारे देवी देवता के मंदिर बनाए गए हैं और मुख्य मंदिर के बगल में ही नंदी जी का एक बड़ा सा मूर्ति बनाया गया है जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य देखने को मिलता है। मैं तो वहाँ बहुत देर तक बैठी भी थी। तो यहाँ पर एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक पहुँचने के लिए कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ बनाई गई है, रास्ते बनाई गई है, कंफर्टेबल है, आप खाली पैर यहाँ पे चल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। यह काली माँ है। काली माँ का दर्शन करने के बाद हम आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं और बाहर की ओर निकलते हैं। तो काली माँ की जो मंदिर है कुछ इस तरह से नज़र आती है। इसी तरह से छोटे छोटे कई सारे मंदिर बनाए गए हैं। तो अब हम पहुँच जाते हैं शेरा वाली माँ के पास। तो यहाँ पर हम शेरा वाली माँ का आशीर्वाद लेके बाहर की ओर निकलते हैं। बहुत ही भव्य रूप तरीके से बनाया गया है हर एक मंदिरों को। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर यज्ञ पूजा किया जाता है और यहाँ पर कई सारे देवी देवताओं का एक साथ दर्शन करने के लिए मिल गया हम लोगों को। तो अगर आप भी यहाँ आ चुके हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इससे आगे हम अब बढ़ते हैं। यहाँ पर एक फॉल है जिसके बारे में आपको बता दूं कि यह मंदिर के ठीक पीछे एक झरना है जहाँ आपको पत्थरों पर गिरते हुए पानी का आवाज़ सुनाई देगा। तो फॉल का दिलचस्प नज़ारा अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि गर्मी का मौसम है। जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया कि जो पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है, एक भी पानी नहीं है, थोड़ा मोड़ा जो स्टोर है बस वही देखने को मिलेगा। तो अगर पर्सनली आप मंदिर आना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों हमारी पूजा अर्चना खत्म होने के बाद हम काफ़ी देर यहाँ बैठते हैं और काफ़ी जगहों का भ्रमण भी करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा ये मंदिर। तो यहाँ से हमें निकलने के दौरान हमें एक महसूस हुआ कि हमारे पीछे एक डॉग काफ़ी देर तक पड़ा हुआ है। तो मैंने इसे थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा प्यार किया, जैसे कि आप देख सकते हो कितना क्यूट है ये डॉग। उसके बाद ही हमारे पीछे पड़ जाता है। तो इसे हम साथ ले जाते हैं जहाँ पे हमारा गाड़ी था, वहाँ पे हम लोगों ने बिस्किट खरीदे। देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरह से पीछे पीछे आ रहा है, जैसे कि बहुत उम्मीदें हैं इस डॉग को हमारे ऊपर। तो इसे हम लोग लेके चल देते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने इन्हें बिस्किट खिलाई। तो इसके बाद हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का एड्रेस और लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसी न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।